मेडिकल में अज्ञानी है वो तो ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी भी है मेडिकल में उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो समझ है वो भी बिल्कुल नासमझ वाली बात है। जिनका क्रिएटिनिन मान लो 2 के आसपास है या 1.75 है, जो कि नॉर्मली है एक्चुअली, लेकिन वो डॉक्टर बोल देगा अरे तो एबनॉर्मल है, आप स्टेरॉइड लो। याद रखिए, स्टेरॉइड से क्रिएटिनिन बढ़ता है, स्टेरॉइड से किडनी फंक्शनिंग डैमेज होती है। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू तो ज़्यादा होती रहती है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो उसके बेसिस पे आपका जीएफआर कम आया, ना कि एक्चुअल मेजरमेंट से जीएफआर कम आया। आप हमारी जो किताब है फिस्टिंग मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसमें मैंने उदाहरण दिया है, रिसर्च पेपर डाले हैं कि हाई पोटेशियम डाइट से किडनी क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स की डिजीज़ रिवर्स होती है, ना कि ख़राब होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे जो स्किन है, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको कई वीडियो में, स्किन इज़ द थर्ड किडनी। जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड सिस्टम से स्किन को एक्टिवेट करते हैं, वो थर्ड किडनी का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और इसमें मैं मौजूद हूं हिम्स मेरठ में। किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं और इस महत्वपूर्ण वीडियो में डॉक्टर विश्रुप्रिया चौधरी सर मेरे साथ हैं। आज कुछ ऐसी जानकारी जो हर एक किडनी के मरीज़ को काम आने वाली हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे इन सब से संबंधित, तो बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। किडनी पेशेंट के लिए खासकर ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, किडनी पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ शब्द हैं जैसे क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, जीएफआर का घट जाना या पोटेशियम का बढ़ जाना। ये पोटेशियम, क्रिएटिनिन, जीएफआर ये एक आम आदमी के समझ से बड़े बाहर होते हैं और बाकी के इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो डॉक्टर्स आते हैं वो इन्हीं वर्डों के माध्यम से लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं। मैं बड़ी सरल भाषा में समझना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक जो बिल्कुल मेडिकल क्षेत्र में बिल्कुल अज्ञानी हैं वो भी बड़ी सरल भाषा में समझ पाएँ ये तीनों चीज़ें एक्चुअल में है क्या। हाँ, ये समझना ज़रूरी। सबसे पहले तो जो मेडिकल में अज्ञानी है वो तो ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी भी है मेडिकल में उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो समझ है वो भी बिल्कुल नासमझ वाली बात है। एक एक करके लेते हैं आसानी से। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या होता है कि बॉडी का एक तरह से जिसे बोलते हैं, जिसका नाम दिया गया कि वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो एक्चुअली वेस्ट मटेरियल नहीं है। जितना बॉडी को चाहिए बॉडी रखता है और जितना बॉडी को नहीं चाहिए वो यूरिन के रास्ते बॉडी निकालता रहता है, क्रिएटिनिन को निकालता है। ये निकालने का काम, यूरिन जो पेशाब बनता है वो किडनी बनाती है, और उस पेशाब को अगर आप किसी लैब में जाके टेस्ट करें, उसमें क्रिएटिनिन होगा, उसमें यूरिया होगा, उसमें पोटेशियम होगा, उसमें सोडियम होगा, उसमें शुगर होगा, उसमें प्रोटीन होगा। जो भी चीज़ बॉडी को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सेस में आ गया है, तो उस चीज़ को यूरिन से निकालते हैं। यही काम किडनी का होता है, राइट। किसी का किडनी काम नहीं करेगा तो ये चीज़ ठीक से निकलेगी नहीं, तो अगर ठीक से नहीं निकलेंगी तो बॉडी में अटकी रहेंगी, तो बॉडी में अटकी रहेंगी तो इनका लेवल बढ़ता रहेगा। इनका लेवल बढ़ेगा तो वो इंडिकेशन है किडनी अपना काम नहीं कर रही है। तो क्रिएटिनिन का बढ़ना एक इंडिकेशन हुआ इस तरह से कि इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही। ये तो हुई एक बात। इसीलिए क्रिएटिनिन को जब बोलते हैं कि ये तो बढ़ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, तो इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही। लेकिन एक बात और है, कई बार बॉडी का माहौल ऐसा होता है, इंटरनल माहौल, जब क्रिएटिनिन की ज़रूरत बॉडी को होती है तब किडनी को आदेश मिलता है कि भाई क्रिएटिनिन को मत बाहर निकालो, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, ये वेस्ट मटेरियल नहीं है। जैसे जब आपको इन्फेक्शन होगा किसी भी तरह का, फीवर होगा, इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उस वक्त आपका ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएटिनिन की ज़रूरत होती है, तो ताकि वो वायरस ब्लड में ना फैलने लगे। तब किडनी अपना रोल चेंज करता है और जो रेशियो है क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का वो कम कर देता है, तो ताकि ब्लड में ज़्यादा क्रिएटिनिन हो। उस वक्त अगर आप केएफटी टेस्ट कराएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बुखार वगैरह होता है तो आप डॉक्टर पर चले ही जाते हैं और वही मौके का फ़ायदा उठा के बोलते हैं ज़रा टेस्ट कर देना केएफटी, ब्लड तो ये हुआ है, और उस वक्त तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा ही रहेगा, राइट। तो लेकिन वो बढ़ा जो है वो प्रोटेक्टिव क्रिएटिनिन है। मान लो आप में से जो लोग जिनका क्रिएटिनिन मान लो 2 के आसपास है या 1.75 है, जो कि नॉर्मली है एक्चुअली, लेकिन वो डॉक्टर बोल देगा अरे तो एबनॉर्मल है, आप स्टेरॉइड लो। याद रखिए, स्टेरॉइड से क्रिएटिनिन बढ़ता है, स्टेरॉइड से किडनी फंक्शनिंग डैमेज होती है, लेकिन वो स्टेरॉइड देते हैं तो क्रिएटिनिन जो कि नॉर्मल था, नियर नॉर्मल था, वो ऊपर बढ़ने लगता है। डॉक्टर बोलता है देखा, मैंने बोला था ना किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर था नहीं, किडनी फेलियर स्टेरॉइड से कराया गया है। तो आप में से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे हमारे पास जो आते हैं, जब देखते हैं कि पहले क्या था, स्टेरॉइड लिया, स्टेरॉइड से किडनी फेल करा दिया और अब बोल रहे हैं देखो जी आपका किडनी फेल है, हमने तो पहले ही बताया था। तो इस तरह से वो फंसते हैं। तो स्टेरॉइड जब कोई लेता है
तब भी प्रोटेक्टिव बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरफ तो क्रेटिनिन को प्रोटेक्टिव एजेंट बनाता है, दूसरी तरफ स्टेरॉयड किडनी को ख़राब कर रही होती है, जिससे क्रेटिनिन वैसे भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ये एक ड्यूल एक मान लो ट्रैप है, राइट, तो जिसमें आपकी बॉडी फंस जाती है। तो कभी कभी खाने से भी क्रेटिनिन का कनेक्शन होता है। हम एनिमल फूड आपको हमेशा मना करते हैं। रेड मीट कोई खाएगा, खाने से पहले आप क्रेटिनिन चेक कीजिए, खाने के बाद चेक कीजिए, 2 घंटे बाद क्रेटिनिन बढ़ा मिलेगा। तो क्रेटिनिन सिर्फ किडनी फंक्शनिंग नहीं बताती है, आपके बॉडी के बाकी माहौल भी बताती है। तो मान लो माहौल इन्फेक्शन का है और तब क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने उसको रिलेट कर लिया किडनी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है और ऊपर से स्टेरॉयड दे दिया। आप स्टेरॉयड डेराइव्ड एक्यूट किडनी फेलियर को बोल दिया कि ये आपके क्रॉनिक किडनी फेलियर था। तो इस तरह से आपका बॉडी को डाइवर्ट कर देते हैं इंटरवेंशन के नाम पे, स्टेरॉयड दे के, डायग्नोस्टिक के नाम पे, क्रेटिनिन चेक करके और क्रेटिनिन के नाम पे कुछ ना कुछ और बता के। तो कितना क्रेटिनिन होना चाहिए, इसका अभी तक कोई पुख्ता शॉर्ट कोई आंसर नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे भी लोग हैं जिनके 28 क्रेटिनिन है, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभी भी हॉस्पिटल जाने के बाद स्वस्थ हैं। जस्ट क्रेटिनिन 28 है तो एडमिट हो गए। और ऐसे भी लोग हैं जिनका क्रेटिनिन 1.5 जो कि नॉर्मल है, लेकिन सारे सिम्टम्स हैं अभी हैं, राइट, यहाँ पे, राइट, जिनके पैरों में स्वेलिंग है, यूरिन आउटपुट बड़ा कम है, राइट, और वो काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, उनके बीपी बढ़ी हुई है, सारे क्लासिक सिम्टम हैं, लेकिन क्रेटिनिन तो नॉर्मल है। तो क्रेटिनिन के अगर बाई क्रेटिनिन जाएँ, बाई प्रोटीन जाएँ, पोटेशियम जाएँ, तो वो तो नॉर्मल है। तो वो हम बोलेंगे आप तो पेशेंट ही नहीं हो, राइट। तो वहाँ तो सिम्टम को हम देख रहे हैं, तो सिम्टम को ही देखना है हमें। तो क्रेटिनिन से हम कंफ्यूज होते हैं और क्रेटिनिन का जो थ्रेशोल्ड है वो भी बदलता रहता है लोगों में, मैंने ये नोटिस किया है। इसलिए क्रेटिनिन को उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, सिम्टम्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, राइट। तो ये तो है क्रेटिनिन की बात। अब दूसरी है पोटेशियम की बात। आप पहले जीएफआर की बात कर लेते हैं क्योंकि क्रेटिनिन से कनेक्शन है। जीएफआर का ये है किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, राइट, कितनी स्पीड से किडनी यूरिन बना सकती है, फिल्टर कर सकती है, अपना काम एफिशिएंसी कितनी है उस पर है। लेकिन इसमें एक झोल है, झोल ये है कि किडनी जीएफआर एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। उस फॉर्मूले में क्रेटिनिन की वैल्यू जो भी आती है उस इंसान की, उसको नीचे डालेंगे। जो लोग मैथ्स पढ़े उनको पता होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा जीएफआर उतना कम हो जाएगा। तो क्रेटिनिन की वैल्यू तो ज़्यादा होती रहती है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो उसके बेसिस पे आपका जीएफआर कम आया, ना कि एक्चुअल मेजरमेंट से जीएफआर कम आया। जीएफआर ब्लड टेस्ट से कभी नहीं पता चल सकता, और ब्लड टेस्ट से जो लोग जीएफआर बता रहे हैं एक्चुअली वो क्रेटिनिन को ही आपको एक नया रूप में पेश कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीएफआर जो लोग ब्लड टेस्ट से बताने की कोशिश कर रहे हैं वो जीएफआर ना बता के क्रेटिनिन को ही डिनोमिनेटर में रख के आपको बोल रहे हैं कि आपका जीएफआर कम हो गया है। तो जीएफआर कैसे पता चले, हमारे हॉस्पिटल में करते हैं जिनको पता करना ही है। हालांकि हम इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करते, लेकिन जो करना ही चाहते हैं, ज़िद्दी लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए डीटीपीए स्कैन है। डीटीपीए मशीन है यहाँ पे करोड़ों की लगी हुई है, आप आज एक बार जाके देखिएगा उसको, बहुत अच्छी मशीन है। और डीटीपीए स्कैन से एक्चुअल फिल्ट्रेशन रेट क्या है वो ग्राफिकली फोटोग्राफ से खींच के वो पता चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डीटीपीए स्कैन कराएं, हम तो खुद ही इसके खिलाफ हैं, लेकिन लोग बोलेंगे हमें तो जीएफआर चाहिए असली वाला। तो असली वाला तो ऐसे पता चलता है, जिसमें बॉडी में थोड़ा रेडियोएक्टिव मटेरियल डाला जाता है और जिससे जो स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन है वो पता चलती है, विजुअली पता चलती है, बिना क्रेटिनिन को डिनोमिनेटर में रखे, राइट। क्योंकि क्रेटिनिन अपने आप में कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्रेटिनिन मान लो आपका मीट खाया, क्रेटिनिन बढ़ गया, और वो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन को जीएफआर के फॉर्मूले में डाल दिया तो आएगा कि आपका जीएफआर कम हो गया, तो यानी कि आपका किडनी फेल हो गई, राइट। जबकि सत्य तो ये है नहीं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्रेटिनिन जीएफआर है वो ब्लड टेस्ट से कभी ना पता करें, वो मिसलीडिंग है। जीएफआर पता करना है तो डीटीपीए स्कैन से पता करें, हम ऐसा ही करते हैं। और हमारी जो किताब है जो अभी लॉन्च की थी 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पे, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसमें मैंने जो अभी बताया अभी थोड़ी देर में, इस सब के सबूत और डीटीपीए स्कैन पहले और पोस्ट, वो सबूत भी डालें पेशेंट वाइज। पेशेंट 1 पहले 3 महीने बाद का डीटीपीए स्कैन, और दोनों में जीएफआर का विजुअली अंतर वो सारे डाले हैं मैंने, वो देखिए। तो इस तरह से, और डीटीपीए स्कैन से जो पिक्चर है वो झूठ नहीं बोलती। आंकड़े तो आप ऊपर नीचे कर दो, पिक्चर जो है वो तो है ही, उसमें एडिट नहीं कर सकते हम, राइट। तो ये है जीएफआर और क्रेटिनिन की बात, जिसके सबूत फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर में है। वो बुक अगर आपको लेना है तो मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com में जाएंगे तो ई बुक सेक्शन में वो फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे दुनिया में अमेजन वगैरह में तो है ही, लेकिन अगर आप पैसा नहीं खरीद से नहीं करना चाहते तो फ्री में भी कर सकते हैं, ले सकते हैं वो। ये हुई एक बात। अब आती है आखिरी बात, पोटेशियम का आपने बात की। पोटेशियम जब बढ़ता है तो पेशेंट का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक इवेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन कितने को हाई पोटेशियम बोलेंगे ये निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है।
हेल्दी लोगों के लिए 6 अगर पोटेशियम होगा तो भी हाई है, जबकि एक किडनी क्रॉनिक किडनी पेशेंट जिसके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट है तो उसकी बायोकेमिस्ट्री हेल्दी इंसान से अलग है, तो उसकी जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है हेल्दी इंसान से अलग है, राइट। उसके जो हार्ट का काम है वो हेल्दी इंसान से अलग है। तो हेल्दी इंसान के जो स्टैंडर्ड आंकड़े हैं उसको एक किडनी पेशेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। एक हेल्दी इंसान के लिए 6 भी हाई हो सकता है, एक किडनी पेशेंट के लिए 7 भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, उसी किडनी पेशेंट का 5 को भी हाई मान के उनके बोलते हैं कि हाई पोटेशियम डाइट को बंद कर दो, नारियल पानी बंद कर दो, टमाटर बंद कर दो, पालक बंद कर दो। लेकिन आपने बंद भी किया, पोटेशियम उनके अनुसार जो नॉर्मल रेंज है वो आ भी गया, तो क्या आप ठीक हो गए? ठीक तो नहीं हुए, आपकी तो डायलिसिस चल रही है, आपकी तो दिक्कतें बढ़ रही है। लेकिन इसका उल्टा कि हाई पोटेशियम, आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो लंच होगा, ब्रेकफास्ट में भी चल रहा है, अभी देखिएगा उसमें फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, कोकोनट वाटर फ्रूट्स, लंच में टमाटर हैं, पालक हैं, सब कुछ है, पत्ते हैं जिसमें हाई पोटेशियम है और पेशेंट ठीक होते हैं। आप हमारी जो किताब है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसमें मैंने उदाहरण दिया है, रिसर्च पेपर डाले हैं कि हाई पोटेशियम डाइट से किडनी क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स की डिजीज़ रिवर्स होती है, ना कि ख़राब होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे जो स्किन है, ये तो मैंने पहले भी बताया आपके कई वीडियो में, स्किन इज़ द थर्ड किडनी। जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड सिस्टम से स्किन को एक्टिवेट करते हैं, वो थर्ड किडनी का काम करती है। लेकिन हमारे स्किन का कलर जो है वो ब्राउनिश है, वाइट नहीं है, सफ़ेद नहीं है, गोरों की तरह। जो पोटेशियम का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, वो जो रिसर्च पेपर है वो गोरों पे है, जो यहाँ पे लागू किया गया है, गोरों पे भी है। और ब्लैक पे जो रिसर्च किया गया अफ्रीकन पे, उसमें ये देखा गया कि जितना पोटेशियम बढ़ता है उतनी उनकी मोर्टलिटी कम होती है अमॉन्ग द क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स, ठीक है ना। तो हम जो हैं, ना तो हम गोरे हैं ना ही हम उतने काले हैं, कहीं बीच के हैं। तो हम गोरों की फ़िलॉसफी अगर फॉलो करेंगे कि पोटेशियम बढ़ गया तो हम किडनी पेशेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में तो हमारा डेथ रेट के चांस बढ़ गए, तो वो ठीक नहीं है। वी आर टूवर्ड्स द ब्लैक, और ब्लैक में तो उल्टा ही है, जो हमने देखा भी है। पोटेशियम ज़्यादा होता है पेशेंट्स का, कुदरती ज़्यादा होता है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग है। इससे जो मैंने अभी बताया पोटेशियम कॉन्टेक्स्ट में, इनके रिसर्च पेपर भी मैंने इसी किताब में डाल दिए, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। बोलने का मतलब है कि जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, उसके एविडेंस देखिए पहले, और एविडेंस को क्रॉस चेक कीजिए खुद और इनके जानकार। जिन लोगों ने आपको पोटेशियम के नाम पर डराया, जिन लोगों ने आपको क्रिएटिनिन के नाम पर डराया, GFR के नाम पर डराया, उनको ये वीडियो दिखाइए। और वीडियो नहीं दिखाना चाहते तो वो एविडेंस जो मेरी किताब में वो दिखाइए, वो रिसर्च पेपर आप निकालिए, कन्फ्रंट कीजिए कि भाई आपने बोला था इसमें तो उल्टा लिखा है, और जो आप बोल रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप भी एक आध रिसर्च पेपर दिखा दो। आप ज़रा सोचिए, मैंने इतने रिसर्च पेपर दिखाए, जिन लोगों ने क्रिएटिनिन, GFR, पोटेशियम का अपना वर्जन दिया, उन लोगों ने आज तक एक भी एविडेंस किसी एक ने दिखाया? क्या कोई एक दिखा सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ऐसे एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो झूठ बोला जा रहा है, आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, साफ सी बात है, और उसके सबूत मैंने किताब में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ासकर ऐसी बातें जो मेडिकल के डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर जो अब तक बताते थे, और उसके पीछे जो सच था वो डॉक्टर साहब ने बताया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे, और ख़ासकर किडनी पेशेंट के मन में जो डर बैठा हुआ था इन तीनों चीज़ों को लेकर के, वो भी कम हुआ होगा, और उम्मीद है कि वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।